दोस्तों कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रवासी 5 साल 10 साल या फिर 20 साल काट ले लेकिन उनके बावजूद यहाँ पे नागरिकता नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ का कानून के हिसाब से प्रवासी को नागरिकता देने का कोई भी ऐसा यानी कि कानून नहीं है। लेकिन दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर एक मामला सामने आया है। कहता है कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है, वही वाला हाल यहाँ पे हो गया है। दोस्तों कुवैत में एक फिलिपीनी महिला ने एक कुवैती जो सिटीजन है यहाँ का उनके साथ विवाह करता है और वो कुवैती जो जिनके साथ उनका विवाह हुआ उनका काफ़ी एज यानी कि कह सकते हैं कि एजेड आदमी था यानी कि बूढ़ा आदमी था जिनके साथ फिलिपीनी एक औरत ने विवाह कर लिया। और उस जो यहाँ का कुवैती बूढ़ा आदमी था उनको भी ज़रूरत था और उसने फिलिपिनो से शादी कर लिया। शादी करने के बाद दोस्तों कई साल तक वो दोनों रहते हैं और कई सालों के बाद जो यहाँ का सिटीजन है जो उनका हस्बैंड है उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत होने का कुछ ही महीने के बाद अनुच्छेद 8 यानी कि कानून 8 के तहत बताया गया है कि उनको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है क्योंकि उसने यहाँ का सिटीजन जो नागरिक था उनके साथ में विवाह किया था, इसीलिए वो उनका वाइफ हुआ और उनको यहाँ का नागरिकता दे दिया जाता है। लेकिन जब दोस्तों उनका देहांत हो जाता है, जो यहाँ का उनका हस्बैंड था कुवैती था, उनका देहांत होने के बाद ही कुछ ही दिनों बाद यानी कि कुछ ही महीने के बाद ही उनको यहाँ का नागरिकता मिलता है। तो उनका हस्बैंड की वजह से उनको नागरिकता मिला था और नागरिकता मिलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उनको पेंशन वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ये फिलिपीनी होता है दोस्तों, उसने क्या किया, उन्होंने किसी प्रवासी यानी कि किसी एशियन ड्राइवर के साथ में दोबारा शादी कर लिया। ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल होने के बाद जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जोन तक जा पहुंचा और फाइनली दोस्तों जो अधिकारी वगैरह है जिस कानून के तहत इनको नागरिकता दिया गया था, अब उन लोगों के अंदर भी टेंशन हो गया यानी कि एक सर दर्द हो गया कि इन्होंने यानी कि जो कुवैत देश है उनके लिए सही नहीं है क्योंकि इसने पहले कुवैती के साथ शादी किया, फिर इन्होंने जो प्रवासी है एशियन ड्राइवर है उनके साथ। तो इनको देखते हुए दोस्तों दोबारा से जो फिलिपीनी का नागरिकता था उनको रद्द कर दिया गया है। और इसके वजह से बताया गया है कि अगर कोई भी कुवैती अगर किसी भी एक्सपेट्स के साथ प्रवासी के साथ में अगर विवाह करता है तो उनको दोबारा से नागरिकता नहीं दिया जाएगा। जो ये कानून था यानी कि कह सकते हैं कि एक ऑप्शन था, लेकिन इस फिलिपिनो के वजह से ये भी ऑप्शन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है। कुवैत में भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुवैती हैं जो जिन्होंने बांग्लादेशी औरत के साथ शादी कर रखा है, अलग अलग कंट्री फिलिपिनो से कर रखा है, लेकिन इस ऑप्शन के तहत उनको नागरिकता मिला हुआ था, लेकिन इनके कारण ये नागरिकता भी कुवैत गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये कहावत सच हो गया कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है, तो यही हाल फिलिपिनो का है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर जो साहिल एप्लीकेशन है उनके द्वारा आप ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकते हैं, यानी कि जारी करने की नया सेवा अवेलेबल है। इसके अंदर ऐड कर दिया गया है कि कुवैत से अब साहिल एप्लीकेशन द्वारा ही नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये अभी यहाँ का सिटीजन के लिए साहिल एप्लीकेशन पे अवेलेबल दिया गया है। हो सकता है आगे चल के प्रवासी के लिए भी इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों कुवैत से सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर